हमने तो कार्यकर्ता में नाम भी लिखाया था, तो कार्यकर्ता में नाम लिखाया था, कथा सुनने में थोड़ी ना लिखाया था। हमें तो कोई ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। बस शादी में किसने कहा था कि तू गुलाब जामुन खा? एक बार भी कोई बोला कि गुलाब जामुन खाओ? आओ साहब मीठा लीजिए, आओ साहब नमकीन लीजिए। केवल दरवाजे पे खड़े थे तुमको देखने के लिए कि लिफाफा लाई कि नहीं लाई, और तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना ध्यान था, वो तो तुम्हारे हाथ को देख रही थी गिफ्ट क्या लाई थी। उन्हें कहते जाओ सब अंदर चले जाओ। अंदर गई, इसने सबसे पहले स्टेज पे थोड़ी ना गई, निपटाने गई है। तो सब खा गई पूरा आइटम, और एक आध चीज रह भी गई, और पड़ोसन ने कह दिया वहां पर गुपचुप बहुत जोरदार थी, तो वापिस चली गई। फिर निकल के पति कह रही गाड़ी में बैठी जा, अब भी आई, अब भी आई, और 2 मिनट में अंदर गई ने पान खाना भूल गई, तो सब खा कर और मुंडा में भर के, और वो हाथ पोंछने का टिश्यू पेपर में एक पान और धर के चुपचाप से निकली। भजन में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, भगवान के स्मरण में जाओ, कथा में जाओ, वहां कोई गलती मत देखना। वहां पर तो केवल भगवान का भजन देखना कि भजन क्या है, स्मरण क्या है, संकीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप क्या है, भगवान की स्मरण कितना करना है। मैं क्यों आई हूँ कथा में, क्यों आकर बैठी हूँ? और भजन बिना यहाँ रहना मना है, भजन बिना यहाँ खाना मना है। यहाँ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, मिलेगा। राजा भर्तरी ने पूछा, बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन कहती है, भैया 350 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को, तो भी वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, तब 351वें नंबर का गुरु मिला, सुखदेव जी महाराज। उसने कोई ना ढोंग, ना प्रपंच, ना अंधविश्वास, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं भटकने दिया। उसने केवल एक ही काम करा कि तू जितना भजन करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तू मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। संसार में ऐसा कौन जन्मा जो नहीं मरेगा? कहीं का गारंटी लेता हो तो हमको बता देना, हम भी चले जाएंगे उसके पास कि नहीं मरेंगे। मरना सबको, सबको। सिकंदर गया, कहकर गया, मेरी यात्रा लेकर जाओ, मुझे मुर्दे को लेकर जाओ तो रास्ते में पैसा बिछा देना और मेरा हाथ अर्थी के बाहर कर देना। मेरी यात्रा लेकर जाओ तो मेरे हाकिम, मेरे डॉक्टर, मेरे वेद जिन्होंने मेरा इलाज करा, उनको मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाने की आज्ञा कर देना। क्यों? क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये सिकंदर कहता है। सत्य है मृत्यु। दवाई दे सकता है कोई, इलाज कर सकता है कोई, टेबलेट दे सकता है कोई, पर मौत से नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से तो केवल एक बचा सकता है, वो काल अधिपति महाकाल राजा है। एक वो कब पलटेगा, कब पलट, पत्र देखिए। गुरुदेव में प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? प्रमीला बघेल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप भी हमारे साथ में एलईडी पर, टीवी पर पत्र पढ़ सकते हैं। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, कैसे, कब और कहाँ भोले बाबा कृपा करते हैं। अचानक मेरे पति का स्वास्थ्य खराब हो गया, जांच कराई, बताया तो उनको पीलिया हो गया, जो कि 19% से 23% तक लीवर में चले गया था। लीवर में उतर गया, डॉक्टर ने भर्ती का बोल दिया। हमने दिनांक 20/10/2022 को भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने 3 दिन बाद कहा कि इन्हें इंदौर ले जाओ, इनकी हालत खराब है।
हमने सुना था कि अहमदाबाद में इसका इलाज अच्छा होता है, तो हम उनको अहमदाबाद लेकर जाने का विचार कर लिया। मेरी ननंद और देवर अहमदाबाद लेकर गए, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो लीवर खराब हो गया था और ऑपरेशन का कह दिया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। यह सुनकर हम ज़्यादा घबरा गए और वापस उज्जैन के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद से मेरे देवर ने मम्मी जी को फ़ोन करके कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कथा में कहते हैं कि भोले बाबा पे जल चढ़ाकर प्रार्थना करने पर और भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिलाने पर स्वास्थ्य ठीक होता है। तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया और मेरे भोले बाबा पर 1 लोटे जल में बिलपत्र चढ़ाकर शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। फिर 5/11/2022 अस्पताल में जाकर दिखाया, जिसकी जांच मैंने लगा दी है। जांच देखकर भर्ती करा और बोले हमने भर्ती कर दिया है, फिर भी 5 दिन देखते हैं, स्वास्थ्य में आराम लगा तो ठीक है, नहीं तो इनको ले जाना, इनका लीवर खराब हो चुका है और हो सकता है कि इनको डायलिसिस की जरूरत पड़े और इनको आप ऐसे कैसे ही रहें, कोई भरोसा नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं। तब हॉस्पिटल पत्ते पर शहद लगाती, शहद लगा हुआ पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती। मंदिर तो गुरुदेव हमारे यहाँ से मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पास में है, जो कि विष्णु सागर पर है। हमने उस मंदिर पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पत्ता लगाना प्रारंभ करा। पत्ता लगाती, उसका शहद निकालकर डब्बी में भर कर ले जाती और डॉक्टर मना करता कि इनको कुछ मत दो, फिर भी मैं वो शहद उसके मुख में थोड़ा सा होठों पर लगा देती। 3 दिन तक मैंने प्रतिदिन उज्जैन में महादेव को शहद चढ़ाया, ले जाकर लगाया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और 3 दिन के बाद 2 दिन तक लगातार ये क्रम और चालू रखा। 5वें दिन जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया पी लिया, 0% रह गया और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें हॉस्पिटल की फाइल में लगी हुई हैं और ये सारी फाइल में जांचें लगाकर मैं आपको भेज रही हूँ। पूरी फाइलें उन्होंने इस में लगा दी, एक एक फाइल में एक एक जांचें उन्होंने अपनी लगाई। ये शिव तत्व है। और घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शक्ति भगोत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, शरण के हार शंभो तार तू। शिव तत्व को जाना महाराज। शिवाय शिवाय शिवाय। माता जी भाई कहता है भाई, भाई बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास आ जाए। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ,
बोल बम का नारा है। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किस ने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग?